Hey everyone, welcome back to my channel. This is our 26th day of 60 days challenge because I have already told you in the last video that we are going to discuss some topics of like spoken English which we use in our spoken language. So that's the second day of those. The today we are going to discuss two topics which are going to and about to. गोइंग टू और अबाउट टू इन दोनों का हिंदी सेंस में मतलब जैसे अगर हम बोलने वाले हैं कोई काम करने वाले हैं या कोई काम होने वाला है तो उस सेंस में गोइंग टू और अबाउट टू को यूज़ करते हैं। गोइंग टू की बात करें तो इसको हम तीनों टेंसेस में बना सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। अगर प्रेजेंट में गोइंग टू बना रहे हैं, गोइंग टू से सेंटेंस, तो उसमें इज एम आर यूज़ होता है। अगर पास्ट में बना रहे हैं सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वॉज वर बनेगा। एंड अगर हम फ्यूचर में बना रहे हैं तो विल बी की मदद से गोइंग टू के सेंटेंसेस बनेंगे। सब सो वी आर गोइंग टू डिस्कस गोइंग टू। गोइंग टू के अंदर क्या होता है, वो तीनों टेंसेस में बनता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। अगर प्रेजेंट में बना रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर पास्ट में बना रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर फ्यूचर में बना रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ इट। जैसे वह अभी पत्र लिखने वाला है, ही इज गोइंग टू राइट अ लेटर। वह पत्र नहीं लिखने वाला है, ही इज नॉट गोइंग टू राइट अ लेटर। पास्ट में बनाए तो ही वॉज गोइंग टू राइट अ लेटर, ही वॉज नॉट गोइंग टू राइट अ लेटर। फ्यूचर में बनाए तो ही विल बी गोइंग टू राइट अ लेटर, ही विल नॉट बी गोइंग टू राइट अ लेटर। वैसे ही अगर हम एक सेंटेंस के पांचों पैटर्न, अगर प्रेजेंट का कोई सेंटेंस है उसके पांचों पैटर्न बनाए, पांचों कौन से पैटर्न हैं? सिंपल है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव एंड डब्ल्यू एच वर्ड। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सो अगर नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे कि वह अभी हमें पढ़ाने वाला है, ही इज गोइंग टू टीच अस। इसका नेगेटिव बनाए तो ही इज नॉट गोइंग टू टीच अस। इंटरोगेटिव, इज ही गोइंग टू टीच अस। इंटरोगेटिव नेगेटिव, इज ही नॉट गोइंग टू टीच अस। डब्ल्यू एच, वाई इज ही गोइंग टू टीच अस। ये था प्रेजेंट में, वह हमें पढ़ाने वाला था। He was going to teach us, he was not going to teach us, was he going to teach us, was he not going to teach us, why was he going to teach us। पांचों पैटर्न्स में बन गए। अब फ्यूचर में बनाते हैं कि वो पढ़ाने वाला होगा। he will be going to teach us, he will not be going to teach us, will he be going to teach us, will he not be going to teach us, why will he be going to teach us। तीनों प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, उनके पांचों पैटर्न्स मैंने बता दिए। अब ये आपको ऐसे ही बोलने हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया और बिना स्ट्रक्चर को रिपीट करे मैंने उसके पांचों पैटर्न्स बना दिए। आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, तभी स्पोकन में इसका फ़ायदा होगा। और अगर आप बार बार स्ट्रक्चर देख के एक एक सेंटेंस बनाओगे तो ये आपको थोड़ा सा, इसका मतलब ये है प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं कुछ ज्ञान नहीं दे रही, मैं बता रही हूँ कि ऐसे ही मैंने किया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा हेल्प मिली थी, तो आई थॉट मैं आपके साथ बता दूँ कि ऐसा ऐसा किया मैंने। अच्छा, अब हम बात करते हैं अबाउट टू के बारे में। आपने जैसे गोइंग टू को यूज़ किया वैसे ही अबाउट टू को भी यूज़ कर सकते हो। आप गोइंग टू को अबाउट टू से रिप्लेस भी कर सकते हो। जैसे बस कोई काम होने ही वाला है, बस कोई काम करने ही वाले हैं, ऐसी बात करने के लिए हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस में। जैसे कि मैं बस जाने ही वाली हूँ, आई एम अबाउट टू गो। इतना ही आसान है ना। एंड आप इसको पास्ट में भी बना सकते हैं, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तीनों में बना सकते हैं। आई वॉज अबाउट टू गो, आई विल बी अबाउट टू गो, है ना। एंड जैसे कि मैं बस आने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू कम, आई वॉज अबाउट टू कम, आई विल बी अबाउट टू कम। तीनों टेंसेस में। तो इसका मतलब मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि गोइंग टू और अबाउट टू को सेम पैटर्न में यूज़ करते हैं, बस डिफरेंस है शब्दों का कि वहाँ गोइंग टू, यहाँ अबाउट टू। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्स आने ही वाले हैं, एग्जाम्स आर अबाउट टू कम। एंड आप यहाँ गोइंग टू भी कर सकते हैं, एग्जाम्स आर गोइंग टू कम। क्या ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप, इतना ही आसान है। आप कोई भी सेंटेंस ले लो यार, मतलब डेली लाइफ का कोई भी सेंटेंस ले लो, अगर उसका सेंस कुछ ऐसा है कि बस वो काम होने ही वाला है, बस वो काम करने ही वाले हैं,
तो वहाँ पर आप गोइंग टू और अबाउट टू का यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हैं और अबाउट टू से रिलेटेड तीनों टेंसेस में, पांचों पैटर्न्स में ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं बस घर से निकलने ही वाला हूँ, इस सेंटेंस के हम प्रेजेंट में पांचों पैटर्न में बनाते हैं। आई एम अबाउट टू लीव फ्रॉम होम, आई एम नॉट अबाउट टू लीव फ्रॉम होम, एम आई अबाउट टू लीव फ्रॉम होम, एम आई नॉट अबाउट टू लीव फ्रॉम होम, वाई एम आई अबाउट टू लीव फ्रॉम होम। ये था प्रेजेंट में। अगर इसका पास्ट में बनाए तो आई वॉज अबाउट टू लीव फ्रॉम होम, आई वॉज नॉट अबाउट टू लीव फ्रॉम होम, was I about to leave from home, was I not about to leave from home, why was I about to leave from home। ये था पास्ट में। फ्यूचर में भी बना सकते हैं ऐसे ही, I will be about to leave from home, I will not be about to leave from home, why EW बचा इंटरोगेटिव, will I be about to leave from home, will I not be about to leave from home, why will I be about to leave from home। बना दिए ना पांचों पैटर्न में। हाँ, समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज, बट आपको अगर पैटर्न पता है तो आप कहीं ना कहीं मैनेज कर लोगे। और ये तीनों तरीके से सेंटेंसेस पांचों पैटर्न में बना दिए हैं। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। एक सेंटेंस लेना है और उसके सारे के सारे सेंटेंसेस बना के रख देने हैं, प्रेजेंट के पांचों, पास्ट के पांचों, एंड देन एक एग्जाम्पल से आप 15 सेंटेंस बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। सोचो एक सेंटेंस लेना है और 15 सेंटेंसेस, मतलब 15 सेंटेंसेस यू कैन रिवाइज फ्रॉम दैट वन सेंटेंस। अगर आपने 5 ले लिए तो 5 टाइम्स हो जाएगा। मैं ये कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होने से पहले, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इतना ही मेरे को आता है तो इतना ही मैंने शेयर किया है, इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। बस जो भी सेंटेंसेस मुझे बोलने होते हैं मैं गोइंग टू और अबाउट टू लगा करके बोल देती हूँ, जिस सेंस में जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।